मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 से लेकर 8 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है। प्रभु यीशु बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आगे वो बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तब अन्य जातियों के समान बकबक न करना, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के बारे में दुनिया में बहुत सारी गलत फहमी है और लोग प्रार्थना का सच्चा मतलब ही नहीं समझ सकते हैं। यीशु बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तब अपने कोठरी में जा या अपने कमरे में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपना पिता जो गुप्त में है उसके पास प्रार्थना कर। तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें गुप्त में जाकर अर्थात एकांत में जाकर किसी के सामने दिखाने के लिए या किसी के सामने दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि एकांत में जाकर प्रार्थना करनी है, ऐसा प्रभु यीशु हमें सिखा रहा है। वजह यह है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पर उनका प्रार्थना करना ये बस एक दिखाना रहता है। प्रार्थना एक बहाना होता है, पर वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने धर्मी लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना का सही मतलब है परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर के साथ सहभागिता करना, परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी आंखें बंद है पर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन कौन देख रहा है और उनके सामने दिखावा करने के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ये आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। यदि आप उसके साथ जुड़े नहीं हैं और आप बस दिखावा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। और इसीलिए प्रभु बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तब अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ले
और अपना पिता जो गुप्त में है उसके पास प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कहेंगे अभी जो हम यहाँ पे सामुदायिक प्रार्थना करते हैं क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, ये प्रार्थना का दूसरा प्रकार है या दूसरा तरीका है। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीहा हमें एकांत में प्रार्थना के बारे में बता रहा है। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तब दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है, बस वो हमारे दिल को देखता है। वो दिल की भाषा को पहचानता है, दिल की भावनाओं को जानता है और उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आने वाले लोग भी कई बार जब अपने घर में प्रार्थना करते हैं तब दिखावा करते हैं और घर वालों को ये लगता है कि हमारी यह व्यक्ति कितने दिल से प्रार्थना कर रही है। उनका मन प्रार्थना में नहीं होता है, बल्कि चारों तरफ उनका मन लगा रहता है। बस आंखें बंद होती है, घर वालों को लगता है ये प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल तो लोगों के घर में बस एक ही कमरा होता है। कितने सारे लोग किराए के घर में रहते हैं, तो जहाँ खाना पीना करते हैं वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। तो वो कहेंगे प्रभु ने जो कहा है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमारे घर में ऐसा अलग कमरा ही नहीं है कि हम अंदर जाए, दरवाज़ा बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के कहने का मतलब ये है कि आपको एकांत में प्रार्थना करते समय सच्चे अर्थ से परमेश्वर के साथ जुड़ जाना ज़रूरी बात है। यदि ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपकी सारी प्रार्थना करना ये एक बहाना है, ये एक दिखावा है और परमेश्वर पिता आपको इसका प्रतिफल नहीं दे सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तब अन्य जातियों के समान बकबक न करना। बहुत बोलने से हमें स्वर्ग से बहुत जवाब मिलता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत बातें करेंगे तो परमेश्वर पिता हमारी ज़्यादा प्रार्थना सुनेगा, ऐसा नहीं है। सच्चाई में प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। तो इससे हमें ये भी समझना है कि हमें कम बोलना है, परमेश्वर की ज़्यादा सुननी है। यदि आप प्रार्थना में कम बोल रहे हैं और परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो गए हैं और आपको अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी आत्मिक आंखें खुल गए हैं, आत्मा के कान खुल गए हैं और आप उस महान परमेश्वर के साथ जुड़कर उसकी बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है आप प्रभु जो कहता है वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद ही कहा था परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि हम उसकी आराधना, हम उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करें। आत्मा से और सच्चाई से हम परमेश्वर की उपासना करें। हम बाइबल में एक घटना पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु एक घर में गया था जिसमें दो बहनें थी, मरथा और मरियम। दोनों बहनें जब घर में थी और प्रभु उनके घर में मौजूद था, दोनों का बर्ताव अलग अलग था। मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों के पास बैठी हुई थी, प्रभु के बातों को सुन रही थी। मरथा जो थी वो रसोई घर में काम कर रही थी। हम समझ सकते हैं शायद वो प्रभु के लिए कुछ तो बना रही थी, खाना पका रही होगी या और कुछ तो, पर जो भी वो प्रभु की सेवा के लिए कर रही थी। मार्था रसोई घर में काम कर रही थी और मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसकी बातों पर मन लगाकर ध्यान से सुन रही थी। जब बहुत समय बीत गया, मार्था इस बात से परेशान हो गई कि सारा काम मेरे अकेले के ऊपर आ पड़ा है और मेरी बहन बेकार की वहाँ पर बैठी हुई है, एक आलसी की तरह जो कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो बाहर आकर प्रभु से शिकायत करने लगी, हे प्रभु,
क्या तुझे कुछ भी पड़ी नहीं है कि मेरी बहन यहाँ ऐसी ही बैठी हुई है? उसे कह दे कि वो आकर मेरी मदद करे। वो इतनी हड़बड़ी में थी और इतनी उलझन में थी कि वो प्रभु यीशु के पास जाकर सीधा अपनी बहन की शिकायत कर रही है और प्रभु को भी बता रही है, क्या प्रभु तुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम का बोझ मेरे अकेले के ऊपर डाल दिया है? उसे कह दे कि आकर मेरी मदद करे। यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारे बातों के लिए चिंतित होती है, कितनी सारी बातों की परवाह करती है, कितनी सारी बातों की फिक्र करती है, चिंता करती है, पर मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं लिया जाएगा। तुझे घर में जो काम पड़ा है उसकी पड़ी है और बता रही है कि मेरी बहन को भेज दे मेरी मदद करने के लिए। प्रभु कहता है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, पर ज़रूरी क्या है, आवश्यकता क्या है? मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, जो सही भाग है, जो उत्तम भाग है, वो मरियम ने चुन लिया है और उससे यह उत्तम भाग कोई भी छीन नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम बस प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसकी ओर देख रही थी, उसके बातों को सुन रही थी, सुन रही थी, सुन रही थी। आगे जाकर हम बाइबल में इन दोनों बहनों के बारे में और भी कई घटनाएं पढ़ते हैं और तभी हम जानते हैं कि हर बार मार्था का विश्वास कम होता था, पर मरियम विश्वास में स्थिर थी। मार्था का विश्वास कम होता था, पर मरियम विश्वास में स्थिर थी। जब उनका भाई मर गया था और मर के 4 दिन बीत चुके थे, जब प्रभु कब्र पे गया और कहा ये पत्थर को हटाओ, तब मरियम चुप रही। मार्था बोली, अभी इसको बदबू आती होगी। अविश्वास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य में बहुत लोग रहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर वो प्रभु के साथ सच्ची सहभागिता नहीं करते हैं, आत्मा में प्रभु से जुड़ते नहीं हैं, बहुत सारे काम 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 करते जाते हैं और उन्हें लगता है हमने बहुत कुछ प्रभु के लिए किया है। पर ज़रूरी बात यह है कि हम एकांत में प्रभु के सामने बैठे, उसके साथ जुड़ जाए और उसकी बातों को सुनते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, जो इंसान के रूप में इस धरती पर था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा था, स्वर्ग के राज्य का उपदेश कर रहा था। जब भी उसका ये काम शुरू था, वो परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा हुआ था। वो गांव गांव नगर नगर जा रहा था, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी और इतनी सारे लोगों की भीड़ में जब भी प्रभु रहता था, वो परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा एक भी पल नहीं था कि जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता से डिस्कनेक्ट हुआ था, एक भी पल नहीं। हमारे साथ होता है, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं, पर कभी कभी हम परमेश्वर पिता के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं और इसीलिए कुछ तो गलत काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कैसा किया। ये कब हो गया? जब परमेश्वर पिता से डिस्कनेक्ट हो गए। हम क्यों बार बार गिरते हैं, क्यों बार बार पाप करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पिता के साथ हमेशा जुड़े हुए नहीं रहते हैं। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में एक भी पाप नहीं किया, एक बार भी वो लालच में नहीं गिरा। शैतान ने इतनी कोशिश की तो भी प्रभु गिरा नहीं। वजह ये थी कि वो पूरी तरह से परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा हुआ था। किसी भी गांव में हो, किसी भी सड़क पर हो, किसी भी समुंदर के किनारे पे हो, किसी भी पहाड़ पर हो, किसी भी खेती पर हो या किसी भी घर में हो, जहाँ कहीं वो होता था, परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा हुआ रहता था, यानी अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ बातें करते रहता था। तो भी
इतना होने के बावजूद भी हम बाइबल में पढ़ते हैं कई बार वो समय निकालकर एकांत में जाया करता था, जंगल में या पहाड़ पर, कहीं तो वो एकांत में जाता था। हम एक घटना को पढ़ते हैं कि जहाँ पर पतरस की सास बीमार थी, प्रभु यीशु ने उसको अच्छा कर दिया। बाइबल कहती है ये देखते ही पूरा नगर उस घर में लौट आया। कितने सारे लोग आ गए, पूरा घर भर गया और दिन भर प्रभु लोगों को चंगा करते रहा। दिन भर लोगों के बीच में प्रभु काम करते रहा, उनको सिखाते रहा। रात तक प्रभु ये कर रहा था। रात को ये पतरस के घर में ही प्रभु और सारे चेले सोए। सुबह सुबह जब ये चेले उठे, देखते हैं प्रभु नहीं है, गया किधर? कल पूरा दिन हमारे साथ इस घर में था, हमारे साथ खाना खाया, रात को हमारे साथ सोया, अभी कहाँ गया? बाइबल कहती है वो भोर को ही जल्दी उठा और जंगल में चला गया प्रार्थना करने के लिए। आप मुझे बताइए, यदि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता था तो उसे एकांत में जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती थी? चेले ढूंढने निकले, कहाँ गया हमारा प्रभु? कल पूरा दिन लोग यहाँ थे, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम हो गए। सुबह सुबह भी लोग वहाँ आए थे क्योंकि अगले दिन, उसके पहले दिन प्रभु ने बड़े काम दिखाए थे, इसीलिए दूसरे दिन भी बहुत सारे लोग बीमारों को लेकर आ गए। पर चेले कहते हैं पता नहीं हमारा प्रभु गया किधर। चेले प्रभु को ढूंढने के लिए निकले और जब चेलों ने उसको जंगल में पाया तब प्रभु को कहा, प्रभु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग तो आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा, मुझे दूसरे गांव में जाना चाहिए, एक ही जगह में नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ कि मुझे गांव गांव जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। चेलों को अपने प्रभु को ढूंढना पड़ा। प्रभु उनको मिला जंगल में, एकांत में प्रार्थना करने के लिए गया था। भोर को जल्दी उठा और जल्दी निकला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु लोगों के बीच में रहता था या अपने चेलों के साथ भी रहता था, तब जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था वो अलग बात थी, और जब एकांत में जाकर परमेश्वर पिता से बातें करता था वो अलग बात थी। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं पर आपके दिल में प्रभु का धन्यवाद शुरू है, धन्यवाद प्रभु, तू अच्छा है, तू भला है, तू मुझ पर प्रेम करता है, तुझे धन्यवाद। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके मन में प्रभु का धन्यवाद शुरू है। आप परमेश्वर के प्रेम के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं। इसका मतलब अब आत्मा में उसके साथ जुड़े हुए हैं। पर ध्यान में रखना, ये इतना काफ़ी नहीं है, ये इतना काफ़ी नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे हम दिन भर हालेलुया बोलते रहते हैं, दिन भर हम हालेलुया बोलते रहते हैं, ये काफ़ी नहीं है। ये तो ज़रूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, पर यह भी ज़रूरी है कि हम एकांत में जाकर उसके सामने बैठे और आत्मा में उसके साथ और ज़्यादा जुड़ जाए। यदि ऐसा है तो ही हमारी आत्मा मजबूत बन जाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत हमें निगल नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा कि जो मार्था प्रभु की सेवा के लिए ही इतनी हड़बड़ी कर रही थी, उसके बारे में हम आगे जाकर कई घटनाओं में पढ़ते हैं कि वो कैसे दुर्बल बनी थी, विश्वास में कैसे कमज़ोर पड़ती जाती थी। पर मरियम कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। उसकी ये आदत थी प्रभु के सामने बैठना और उसकी बातों को सुनना। प्रार्थना करना यानी बकबक करना नहीं है, बहुत बोलना नहीं है। कितने सारे लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है और अपनी समस्या के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं। मुझे ये परेशानी है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये दुख है, वो दुख है। यीशु कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आपने 100 वाक्य बोल दिए, इसका मतलब प्रभु आपकी जल्दी सुनेगा। और आपने 2 वाक्य की प्रार्थना की तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे शब्द नहीं, हमारा दिल देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने दिया हुआ दृष्टांत है, जब एक फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। फरीसी ने एक लंबी प्रार्थना की, लंबी प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, और मैं भले काम करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ। भले भले बातें प्रभु के सामने की, एक लंबी प्रार्थना की। चुंगी लेने वाला रोते हुए और सीना पीटकर प्रभु को बोला एक ही वाक्य, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कहता है ये फरीसी नहीं बल्कि चुंगी लेने वाला धर्मी बनकर अपने घर चला गया। जिसने इतनी लंबी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को नहीं सुना। चुंगी लेने वाले ने एक वाक्य की प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आंसू बहाते हुए, रोते हुए, सीना पीट पीट कर एक वाक्य की प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का सम्मान कर दिया और उसके जिंदगी के सारे पापों को माफ कर दिया और उसे धर्मी बना दिया। प्रार्थना में क्या महत्वपूर्ण है? शब्द महत्वपूर्ण है या दिल महत्वपूर्ण है? यदि आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप 1 घंटा प्रभु को अपनी बीमारी के बारे में सारी बातें मत बताया करो। मुझे बीमारी कब से है, कैसी है, मैं कितना कितना दर्द उठा रहा हूँ, मैं कौन से डॉक्टर के पास गया, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या इलाज किया, मुझे कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ी, लोगों ने मुझे क्या क्या सहायता की, किसी ने क्या क्या सहायता नहीं की। सारी बातें प्रभु के सामने मत बताया करो। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। आप रात को सोए थे ना, तब 1:30 बजे आपका दाहिना हाथ किधर था आपको नहीं मालूम, प्रभु बताएगा। आप रात को सोए थे, सुबह 3 बजे आपका बायां पैर कहाँ पे था आप नहीं जानते, प्रभु बताएगा। वो सब कुछ जानता है। तो आपकी बीमारी के कारण आपको कितना दुख उठाना पड़ा और आपने क्या क्या बर्दाश्त किया है, ये सारी बातें बकबक करके प्रभु के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आंसू बहाते हुए उसे कहना, हे मेरे प्रभु, मुझे चंगा कर दे। एक वाक्य की प्रार्थना यदि दिल से आएगी ना, आंखों से आंसू निकलेंगे और दिल से एक वाक्य की प्रार्थना कहेंगे, हे प्रभु, मुझे चंगा कर दे। स्वर्ग से प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा और एक पल में आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति कौन है जो जिंदा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? तुम प्रार्थना करते हो तब अन्य जातियों के समान बकबक न करो। जिनके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास नहीं है, वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, बहुत बहुत बड़बड़ करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में सही विश्वास नहीं है। यदि आपके दिल में सही विश्वास है तो आपको बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक वाक्य की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देगी और स्वर्ग से परमेश्वर उसका सामर्थ भेजकर आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आपके परेशानी को निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आप लगातार हालेलुया, 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 हालेलुया मत बोलते जाओ। ये हालेलुया प्रभु की स्तुति है, पर आप जानते हैं प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, लोग ज़बान से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते हैं, पर मन में कुछ अलग ही चलते रहता है। उनकी बस ज़बान हिल रही है, पर मन प्रभु की ओर लगा हुआ नहीं है। आप जब भी प्रार्थना करने के लिए एकांत में बैठते हैं, शांत हो जाओ। सबसे पहली बात, जब प्रभु के सामने आते हो, अपना दिल साफ कर दो।
दिल साफ करो। इसी वचन में आगे प्रभु ने सिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है, जो हम भी आपको हमेशा बोलते हैं, इस प्रार्थना को हमेशा करना। उसमें लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, सबसे पहले अपने दिल को साफ करना चाहिए, दिल की गंदगी को निकालना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए दूसरों को, अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और बस परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते रहो, परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर देखते रहो। मैं आपको बताती हूँ, यदि आप आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ गए ना, तो आपके ज़बान से शब्द नहीं निकलेंगे, बस आपके आंसू बहते जाएंगे और आपका दिल प्रभु को धन्यवाद बोलते जाएगा। आपकी आत्मा में आप प्रभु की आवाज़ सुनते जाओगे। ज़बान हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुँह से शब्द निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने मुझे बताया था, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ अकेले में, व्यक्तिगत प्रार्थना, मुझे आसपास कोई लोग होना अच्छा नहीं लगता है, यानी दूसरे भी कोई प्रार्थना करने के लिए ही बैठे हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? वो बोलती है कि मुझे ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने की आदत है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं जो बोल रही हूँ, मेरे पास जो प्रार्थना में बैठा है वो भी मेरे आवाज़ को सुने कि मैं प्रभु के साथ क्या बातें कर रही हूँ। वो बोलती है, मैं प्रार्थना के लिए बैठती हूँ, पास में यदि दूसरे कोई प्रार्थना के लिए ही बैठे हैं एकांत में, तो भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ज़ोर से प्रार्थना करती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, पास में यदि दूसरे कोई प्रार्थना में बैठे हैं तो उनको मेरी प्रार्थना सुनाई देती है कि मैं प्रभु के साथ क्या बोल रही हूँ। मैंने उससे कहा, तो बोलने की ज़रूरत ही कहाँ पर है? आपको अपनी ज़बान को बंद करके प्रभु के साथ बातें करना सीखना चाहिए। वो कहती है, वो मुझसे नहीं होता है, ये मुझसे नहीं होता है कि मैं अपनी ज़बान ना हिलाऊं और मुंह से शब्द ना निकले और प्रभु के साथ बातें करें। यदि आपकी भी हालत ऐसी है, इसका मतलब ये है आप शरीर के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर परमेश्वर आत्मा है। आप अपने शरीर से, ये मिट्टी का बनाया हुआ शरीर, इसके द्वारा परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो हमारा आत्मा उसके साथ जुड़ जाना ज़रूरी बात है। और यदि आत्मा जुड़ गया है तो ज़बान हिलाने की ज़रूरत ही कहाँ पर है? ज़बान नहीं हिलेगी, आत्मा बोलेगा प्रभु के साथ। आत्मा की भाषा शुरू हो जाएगी। जब आत्मा की भाषा शुरू होती है, हमारी ज़बान बंद रहती है पर आँखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि हम आत्मा में परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। वो कितना भला है, कितना अच्छा है, उसने मेरे जीवन के ऊपर कितने एहसान किए हैं, कितना बड़ा प्रेम उसने मेरे ऊपर किया है। हम अपनी आत्मा में ये सारी बातें देखना शुरू करते हैं, ज़बान हिलाना भूल जाते हैं, आत्मा की भाषा शुरू हो जाती है और उसी दौरान हम अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनते हैं, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा माहौल ही नहीं होता है कि हम एकांत में प्रभु के साथ बातें करें या एकांत में बैठे। सच बात है कि क्योंकि आज शहर में रहने वाले लोगों के पास छोटे छोटे मकान हैं, आपके घर में टीवी शुरू है और एक ही कमरे में आपका पूरा परिवार रहता है, घर वाले टीवी देख रहे हैं, आप प्रार्थना कैसे करेंगे? या घर वाले बहुत सारी बातें बोल रहे हैं यहाँ वहाँ की, और उनकी जो बातें चल रही है उनके बीच में आप वहाँ बैठकर प्रार्थना कैसे करेंगे? आपके लिए वो बात ज़रूरी है जो प्रभु किया करता था। भोर को उठता था, सुबह जल्दी उठता था ताकि एकांत मिल जाए, या तो रात को सब सोने के बाद आप बैठे रहो और प्रभु के साथ बातें करो। आप बीमार हालत में है, आपको बैठना मुमकिन नहीं है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी प्रभु के साथ बातें कर सकते हैं। किसी ने घुटना टेका है
कोई खड़ा हो गया है, कोई बैठा है और कोई लेटा है। शरीर की हालत कुछ भी क्यों ना हो, आत्मा प्रभु के साथ जुड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम जब भी सामूहिक प्रार्थना करते हैं, आपको बोलते जोर से गाना गाओ, जोर से प्रभु की स्तुति करो, जोर से तालियां बजाओ। ये एक अलग प्रकार की प्रार्थना है जब हम सब मिलकर प्रभु का महिमा करते हैं। पर जब एकांत में बैठते हैं, हमें बड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत होकर प्रभु के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़ जाए। बाइबल में हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने पहले आदि मानव को बनाया, वो हर दिन वहाँ पे आता था और उसके साथ बातें करता था। परमेश्वर आदम के साथ बातें किया करता था। क्यों? ये परमेश्वर की खुद की इच्छा है कि वो मनुष्यों के साथ सहभागिता करे, वो मनुष्यों के साथ जुड़ा रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग कहते हैं, हम जब भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है। हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमारे मन में दुनिया भर के विचार रहते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी समय में दुनिया के साथ जो भी आपका रिश्ता है वो कंट्रोल में रखिए। आप मोबाइल में दिन भर व्यस्त रहते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और गेम खेलते हुए कितनी सारी बातें देखते हैं, कितनी सारी बातें सुनते हैं। वैसे आप कितने सारे लोगों के सहवास में रहते हैं और दुनिया भर की बातें सुनते हैं। और ये सब होने के बाद जब आप एकांत में बैठते हैं, आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ती नहीं है। आपने जो दिन भर में देखा है, सुना है, वही बातें आपके मन में घूमती रहती है। यदि आप प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करो, जितना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करो। गेम खेलना तो पूरा ही पूरा बंद कर दो। ये तो एक व्यर्थ बात है जो आपके शरीर का भी नुकसान कर रही है और आत्मा का भी नुकसान कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने आपको कहा कि मोबाइल का जितना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करो, इसका मतलब किसी को फ़ोन करने के लिए या किसी को मैसेज भेजने के लिए, और वो भी जो ज़रूरी है वो। एक बहन ने मुझे कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। उसके 1 साल पहले भी उसने मुझे कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। उसके और कुछ महीना पहले भी उसने कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। हर बार जब भी उसका मोबाइल ख़राब होता था उसको नया मोबाइल मिल जाता था, और 5-6 महीने के बाद मोबाइल में प्रॉब्लम होना शुरू होता था। तब अंत में मैंने उसको कहा तुमको मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना है, तुम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती हो, और इसीलिए कोई भी नया मोबाइल तुम्हारे हाथ में आता है 6-7 महीने में वो बिगड़ जाता है। इसका मतलब प्रभु तुमसे प्रेम करता है और प्रभु कहता है मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दे। कितने सारे लोगों के साथ हम बातें करते, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। क्या ज़रूरी है? हम दुनिया भर की बातें फ़ोन पर से करते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। फ़ोन ज़रूरत के लिए करो, मैसेज ज़रूरत के लिए करो, जो ज़रूरत का काम है उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करो। बाकी समय मोबाइल एक तरफ रख दो। यदि ये हमेशा आपके पास रहेगा, बार बार आप देखते जाएंगे, घंटे घंटे मोबाइल में बिजी रहेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप प्रभु के साथ कभी जुड़ नहीं पाओगे। अभी हाल ही में अपने दहानू के प्रार्थना घर में एक भाई ने गवाही दी। वो पहले से ही प्रभु में है और उन्होंने कहा जब भी लॉकडाउन के समय सारे प्रार्थना घर बंद हो गए तो प्रार्थना में जाना भी बंद हो गया, काम पे भी नहीं जा सकते थे और घर बैठे बैठे तंग हो गया। पड़ोस के जो जवान उसके दोस्त थे उन्होंने कहा व्हाट्सएप पर उसके मोबाइल पर किसी गेम को डाउनलोड करने के लिए कहा। उसने शुरू में शायद ना कहा होगा, पर उनके कहने में आकर उसने वो गेम डाउनलोड किया, खेलना शुरू किया और वो कहता है मैं उस गेम के इतने अधीन हो गया कि धीरे धीरे मैं खाना पीना भी भूल गया।
उस गेम को खेलते समय मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए मैं 3-3 महीने का रिचार्ज पहले ही करके रखता था, ताकि रिचार्ज ख़त्म नहीं होना चाहिए, मेरा गेम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कितने महीने तक चलता रहा। उसकी औरत उसको खाने के लिए बुलाती थी, औरत को गालियाँ देता था। बच्चे पास में आते थे कुछ पूछने के लिए, बच्चों को भी मार के भगा देता था। किसी को अपने पास देखना पसंद नहीं करता था। बाद में वो प्रार्थना के लिए आ गया। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अंदर जानता था, क्योंकि वो पहले से प्रार्थना में आने वाला भाई है, तो अंदर वो जानता था कि सब कुछ गलत चल रहा है, पर छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। जैसे कि एक शराबी शराब से छुटकारा नहीं पा सकता है, वैसे कितने सारे लोग अपने मोबाइल के आदी हो गए हैं, मोबाइल से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो प्रार्थना में आया, मुझे लगता है गए साल क्रिसमस के दिन वो प्रार्थना में आया था। प्रार्थना करके गया, प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्ति दे दे। रात को घर पे गया, नींद नहीं लग रही थी। वो बोलते हैं कि यहाँ से घर जाने के बाद भी मैंने मोबाइल हाथ में लिया, वो 12 बजे तक गेम खेला और सोया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी महसूस हो रही थी, बहुत बेचैनी। बहुत समय गया, बेचैनी हो रही है। आखिर फ़ोन उठाया और उस गेम को मोबाइल से निकाल दिया, तभी जाकर शांति से नींद लग गई। और उस दिन के बाद इस भयानक आदत से प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुद को बचाओ, दुनिया में अंधकार बढ़ते जा रहा है। ये मोबाइल आप इसका भले काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। उसमें ज़्यादा समय मत बिताओ। कितने सारे लोग टीवी के ऊपर दुनिया भर की सीरियल देखते हैं और प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तब सीरियल में क्या क्या हुआ वहीं दिमाग में घूमते रहता है। बंद कर दो ये सारी बातें। आपका आत्मा बच जाना महत्वपूर्ण बात है। देखो, दुनिया में कैंसर फैल रहे हैं, HIV फैल रहे हैं, लोग दिल के दौरे से एक पल में ख़त्म हो रहे हैं और बोल रहे हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे बच जाओ, उससे बच जाओ। प्रभु आपको बता रहा है, अपने दिल को संभालो, बस दिल को संभालो, बीमारी आपको छुएगी नहीं। दिल अच्छा रहेगा, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी, और आई भी तो आपकी प्रार्थना से और आपके एक वाक्य बोलने से बीमारी की दुष्टात्मा आपको छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तक कितने सारे लोगों ने मुझे कहा है चाय पीना ये बहुत बुरी बात है, चाय एक जहर है। हमारे यहाँ लोग चाय पीकर गवाही देते हैं कि उनकी बीमारी निकल गई। हालेलुया। यदि दिल साफ है तो सब कुछ साफ है। यदि दिल साफ है तो सब कुछ साफ है। आप बताओगे चाय जहर है, तो क्या हम यहाँ लोगों को जहर बांटते हैं? लोग आकर गवाही देते हैं कि चाय पीने से उनकी बीमारी निकल गई। एक बहन ने तो यहाँ तक गवाही दी कि उसके कान में कितने महीना से परेशानी थी, उसने चाय अपने कान में डाल दिया। उसका विश्वास, हमने कभी ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, उसने उसके विश्वास के अनुसार किया और प्रभु ने कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। चाय कान में डालने से उसके कान में से पस निकलना बंद हो गया, दर्द निकल गया, कान अच्छा हो गया। मुझे भी अजीब लगा। प्रार्थना का तेल डाला होता तो ठीक बात है, पर चाय क्यों डाला? फिर मैंने कहा अभी उसका जैसा विश्वास है वैसा प्रभु हर एक के विश्वास का सम्मान करता है, तो हम कौन होते हैं किसी का इंसाफ करने वाले। हालेलुया। अपने आप को बचाओ बुरी बातों से।
दुनिया में बहुत सारी बुरी बातें फैल रही है। लोग चाय को जहर बोल रहे हैं और कितने सारे खाने पीने की चीज़ों को जहर बोल रहे हैं, पर ये नहीं बोलते हैं हम दूसरों को फंसाते हैं, ये जहर है। हम गालियाँ देते हैं, ये जहर है। हम रिश्वत लेते हैं, ये जहर है। कोई नहीं बोलते, इसे जहर नहीं बोलते हैं। चाय को जहर बोलते हैं और कितने सारे खाने पीने की चीज़ों को जहर बोलते हैं। अपनी आत्मा को संभालो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, हमेशा प्रार्थना करो। आप जो यहाँ प्रार्थना में आते हो अच्छी बात है। जब कभी आप यहाँ नहीं आ सकते, आप YouTube पर जो अपनी प्रार्थना सभा होती है उसके द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहो। साथ ही साथ आपके पूरा परिवार यदि प्रार्थना में आता है, यीशु पर विश्वास करता है, तो आप हर दिन कम से कम आधा घंटा पारिवारिक प्रार्थना करो। पति पत्नी बच्चे या घर में जितने सारे लोग विश्वासी हैं, सबों को मिलकर कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम आधा घंटा पारिवारिक प्रार्थना करो, जिससे आपके परिवार के श्राप निकल जाएंगे, परिवार के ऊपर बड़े आशीष आ जाएंगे। और हमें अकेले में जाकर एकांत में व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम सामुदायिक रूप से प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में हम अकेले प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, उसका आशीष अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर, हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहो, प्रभु के सहभागिता में रहो, प्रभु के उपस्थिति में रहो, ताकि दुनिया का अंधकार आपको निगल नहीं पाएगा। कितने भी बुरे दिन दुनिया को आ गए और कितने भी संकट का समय आ गया, तो भी प्रभु के स्वर्गदूत हमारे पास रहेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। हम ये विश्वास का सफ़र सफलता से कर पाएंगे और एक दिन ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे, जहां परमेश्वर के साथ अनंत काल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।